दोस्तों, हम सभी अपने रूप सौंदर्य को लेकर परेशान होते रहते हैं। कभी अपनी त्वचा को लेकर, कभी अपने चेहरों के लेकर, कभी अपने बालों को लेकर। क्या आप जानते हैं इनका ग्रहों से सबसे ज्यादा संबंध होता है। हमारी त्वचा का, हमारे बालों का ग्रहों से सबसे ज्यादा संबंध होता है। जब भी ये ग्रह पीड़ा में आते हैं या गोचर में पीड़ित हो रहते हैं, तब हमारे जीवन में इनसे संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इनके ज्योतिषीय कारण भी होते हैं और साथ में इसमें हम आयुर्वेद के तरीके से भी इनको ठीक कर सकते हैं और हम ज्योतिषीय उपाय अपनाकर भी अपने इस रूप सौंदर्य को, आकर्षण को हम बढ़ा सकते हैं। कभी हमारे चेहरे पर टैनिंग हो गई, कभी पिगमेंटेशन आ गए, कभी चेहरा फटने लगा, कभी हमारे हाथ पैर फटने लगे, कभी हमारे बालों में रूसी हो गई, कभी हमारे बाल झड़ रहे हैं। ये तमाम तरह की समस्या हमारी लाइफ में अक्सर कर बनी रहती हैं, क्योंकि उसका पीछे होता है ग्रह गोचर का होना। तो आज क्यों ना कुछ ऐसे टिप्स अपना लिए जाएं जिससे कि आप इन समस्याओं से निजात पा सकें। इसके साथ ही डेली की अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, लकी नंबर भी देने जा रहे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ पढ़कर भी आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। दोस्तों, डेली अपने जीवन को स्ट्रेस से फ्री बनाने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, हर दिन आपके लिए लकी हो, बेहतर हो, अधिकांश समय आपका अच्छा गुजरे, उसके लिए 1 मिनट का ये प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर। ये इसलिए भी प्रभावी क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इस प्रयोग को तैयार करने की वजह से बेहद प्रभावी हो जाता है और मात्र 1 मिनट का प्रयोग है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कहाँ इतना समय है कि आप अपनी पूजा पाठ कर सकें, अपने उतारे कर सकें, अपनी और भी कोई अन्य कार्य कर सके। तो मात्र क्यों ना 1 मिनट का प्रयोग कर लें। डेली 1 दिन पहले आपको मिल जाता है, जिससे कि सुबह आपको इनको करने में आसानी रहे। आपने इनको अब तक शुरू नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि इसकी विशेषता है, इसमें न तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। जीवन में बड़े बड़े बदलाव इससे आने लगते हैं, रास्ते दिखाई देने लगते हैं, असमंजस की स्थिति खत्म होने लगती है, घर में प्रेम प्यार बढ़ने लगता है। आपको किए कराए आपके ऊपर प्रभावी नहीं होता, नजर टोक से आप बचे रहते हैं, हर जगह आपका काम में मन लगने लगता है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें और आप हमसे जुड़े रह सकें। हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल पर कमेंट करके जरूर बताइए। 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार, राहु काल है 12:35 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का आज समय कोई भी नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के, आपको इसकी गोली बनाकर पानी के साथ में निगलकर सेवन कीजिए, तो आज आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वो कार्य आपके पूरे होंगे। जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है स्किन की, बालों की। हमारे जो शरीर की मेदा का कारक है वो है देवगुरु बृहस्पति, बालों के लिए शनि है और फिर त्वचा को जवान बनाए रखने के लिए बुध और शुक्र। जिनके ये 4 ग्रह अच्छे होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। हर तरफ से सुंदरता उनके अंग अंग में छलकती है। गोचर में जब भी ये ग्रह आपके कमजोर या पीड़ावस्था में होते तो ये आपके चेहरे और आपके रूप सौंदर्य पर दिखाई इनकी झलक पड़ने लगती है। या जिनके ग्रह ज्यादा पीड़ित होते तो उनके चेहरे से भी पता चलता है। जिनका बुध और गुरु दोनों खराब होते हैं तो वो समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। जिनका गुरु और शनि खराब होता है उनके सिर से बाल उड़ने लगते हैं, बालों में बहुत ज्यादा रूसी रहने लगती है, बाल बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं, चेहरे का ग्लो चला जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है, दाग धब्बे नजर आने लगते हैं,
चेहरे पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं, मुहासे निकलने लगते हैं। इन सभी चीजों पे से हम निजात पा सकते हैं। देखिए 15-16 वर्ष की उम्र में जब हमारा गुरु एक्टिव हो रहा होता है, उस समय आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं। उस समय आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतुलित खाना खाना चाहिए, मिर्च मसाले कम से कम खाइए। उस समय आपको नारियल के तेल में थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर आप अपनी नाभि पर 2 बूंद लगाना शुरू करते हैं तो आपको इससे डेफिनेटली आपको इससे अपने कील मुहासे से निजात मिल जाती है। अपने चेहरे पर आप नारियल के तेल में एलोवेरा मिलाकर साथ में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर इसका पेस्ट बना लेते हैं और डेली चेहरे पर लगाते हैं इस पेस्ट को। इससे आपके चेहरे का ग्लो बढ़ने लगता है, चेहरे पर पिगमेंटेशन खत्म होने लगता है, चेहरे पर आपकी कांति बढ़ने लगती है। अगर आपका टैनिंग हो गई है, वो टैनिंग भी आपकी दूर होने लगती है। तो इसे आप डेली बेसिस पर भी लगा सकते हैं। आप नारियल के तेल में थोड़ा सा गुलाब जल मंगा लीजिए और मिला कर रख लीजिए और इसको एक शीशी में भर लीजिए जिसमें कि पंप लगे होते हैं, आजकल मार्केट में मिल जाती हैं। रात्रि में सोते समय थोड़ा सा इसको 2-4 बूंद अपने चेहरे पर लगाइए और फिर इसको तौलिया से अपने साफ कर लीजिए। देखिए कि आपके चेहरे पर कितना नरिशिंग आ जाएगी, चेहरा आपका ग्लो करने लगेगा। इस प्रयोग को कोई भी उम्र का कर सकता है व्यक्ति। चेहरे पर ही आपको नारियल, जब आपको कच्चा नारियल मिल जाता है, थोड़ा सा इसको घिस लीजिए और इस नारियल का दूध निकालकर अगर अपने चेहरे पर हाथ पैरों पर मलकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद सादा पानी से आप धो लेते हैं तो आपके चेहरे पर गजब का जो ग्लो है वो बढ़ने लगता है। साथ में आपके स्किन की रूसी ड्राइनेस खत्म होने लगती है। इसी तरह से दोस्तों आपका बुद्ध मजबूत हो जाता है, तब भी आपके अंदर वो आपके चेहरे पर ग्लो आने लगता है। उस स्थिति में आपको हरी इलायची का जरूर सेवन करना चाहिए। हरी इलायची आपके बुद्ध को भी मजबूत करती है और आपके डाइजेशन को भी अच्छा करती है। जब डाइजेशन अच्छा होता है तब भी आपके चेहरे पर ग्लो बना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों शनि को मजबूत करने के लिए, क्योंकि शनि जब भी खराब होने लगते हैं तो सीधे सीधे गुरु का अटैक पड़ता है और पर अटैक होता है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बालों में रूसी इत्यादि होने लगती है। तो नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। नारियल के तेल में थोड़ा सा आप नींबू का रस और साथ में थोड़ा सा कपूर मिलाकर अपने बालों में लगाते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, 1-2 घंटे बाद, और सिर धो लेते हैं किसी अच्छे भी कंडीशनर शैम्पू से। तो आपके ये जो बाल झड़ रहे हैं ये बंद होने लगते हैं और आपके जो त्वचा है उस पर भी आपको निखार दिखाई देने लगता है, बालों की रूसी खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आपके बाल झड़ने का जेनेटिक कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं तो आप अदरक का रस ले लीजिए, अदरक को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लीजिए और अपने पूरे सिर में इसकी मालिश करके, मसाज करके इसको 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट नहीं, इसका मसाज करके आप इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए बिना किसी शैम्पू के। धीरे धीरे जहां जहां आपके बाल झड़ रहे हैं वहां बालों का दोबारा से उगना शुरू हो जाएगा और आपके बालों में चमक भी बढ़ेगी और बालों में आपके ग्रो होने लगेगा। उसके साथ में कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय भी करने होंगे जिससे कि आपके ग्रहों में बल आने लगे। जैसे अगर आपका देवगुरु बृहस्पति खराब हो रहा है, गुरु खराब हो रहा है, तो आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। गुरुवार वाले दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में 3 केले अर्पित करके आना चाहिए। इसके साथ ही आप हल्दी का दान, 100 से 200 ग्राम हल्दी का पैकेट, साथ में कुछ नमक रख सकते हैं, कुछ सब्जियां रखकर किसी भी धर्म स्थान पर आप देते रहते हैं गुरुवार को, तो इससे भी आपके गुरु ग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। शनि की पीड़ा को समाप्त करने के लिए आप शनि मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दीपक जलाकर, शनि मंदिर से तात्पर्य है मेरा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाते हैं। इससे भी आपकी शनि जन्य पीड़ाएं शांत होती हैं। शनि जन्य पीड़ाओं को शांत करने के लिए आप एक नारियल ले लीजिए, इसके साथ में थोड़ा काला तिल रखिए, इसे काले कपड़े में बांधकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप किसी भी शनि मंदिर में शनिदेव के आगे अर्पित करके आ सकते हैं। आप इसे जल प्रवाह भी कर देते हैं और लगातार इसको कम से कम 7 शनिवार या 11 शनिवार करते हैं तो इससे भी आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और आपको अगर जॉब कारोबार नहीं चल रहा है या बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं, इससे आपको निजात मिल जाती है। इसी के तहत अगर आप
बहुत अधिक कोई कार्य आपके जैसे अटक रहे हैं या शनि की पीड़ा है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक आपके कष्ट चल रहे हैं, शरीर का भी ग्लो खत्म होता जा रहा है, आपके हाथ पैरों पर कालापन आता जा रहा है, चेहरे पर आपका डलनेस आती जा रही है, काम भी आपके रुक रहे हैं, धन भी नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर में आप नारियल अर्पित कीजिए। हनुमान जी के चोले वाले सिंदूर से आप नारियल पर राम लिखिए और राम लिखकर हर मंगलवार को या शनिवार को इस नारियल को प्रभु के चरणों में अर्पित करके अपनी कामना बोलते हैं, तब भी आपको ये शनि गुरु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और आपके चेहरे का ग्लो, आपके जीवन में ग्लो, मैं चेहरे के ग्लो की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जीवन का ग्लो बढ़ने लगता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको इनको जरूर अपनाना चाहिए। नारियल का तेल आपको बहुत अच्छी नरिशिंग करता है, तो अपने शरीर पर आप नारियल का तेल, वैसे भी आप नींबू का रस मिलाकर नारियल का तेल लगाते हैं, उसके बाद स्क्रब कर लेते हैं अपने शरीर पर, तो आपके जो स्क्रब लगाने से एक तो टैनिंग हटती है और चेहरे पर हाथ पैरों पर आपके ग्लो बढ़ने लगता है। स्क्रब के तौर पर आप इसमें चावल का आटा है, थोड़ा सा दरदरा ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, कुछ नींबू का रस और मलाई डालकर इसका स्क्रब तैयार कर लीजिए। 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको पहले आपने नारियल का तेल और नींबू का रस मिलाकर अपने पूरे शरीर पर लगाकर मसाज कर ली, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ये स्क्रब लगाकर आप रगड़ रगड़ कर साफ कर लेते हैं, तो आप खुद से कहेंगे वाह क्या बात है, ऐसी एकदम से गजब का निखार आ जाएगा। लेकिन उसके दौरान जब आप ये सारी चीजें लगा रहे हैं, साबुन का प्रयोग आपको नहीं करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी आप सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 21 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। अंक वर्ष वर्ष उत्तर प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। राधे राधे।